साल 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर को हड़पने की कोशिश की, भारतीय सैनिकों ने उल्टे पांव दौड़ाया था। साल 1965 में पाकिस्तान ने युद्ध छेड़ा, उन्हें लगा कि शायद हम कमजोर हो गए हैं। लाल बहादुर शास्त्री साहब ने उस वक्त लाहौर की दहलीज पर ले जाकर तिरंगा फहराया था, हवा टाइट कर दी थी। साल 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हिंदुस्तान ने कर दिए थे। दुनिया में सबसे ज्यादा सैनिकों का आत्मसमर्पण उसी दौरान हुआ था। 93,000 सैनिकों ने समर्पण किए थे और वो तस्वीरें आज भी पाकिस्तान को शर्मिंदा करती हैं। पाकिस्तान 2 हिस्सों में बढ़ गया था, बांग्लादेश, और आज भी पाकिस्तान उस बात को लेकर रह रह कर किलसता रहता है। 47 में बने पाकिस्तान के 2 टुकड़े हिंदुस्तान ने एक झटके में कर दिए थे। हम वही हैं। 1984 में पाकिस्तान ने जब होशियारी से जी हाँ गैस, तो आज हम वीडियो देखने वाले हैं शुभांकर मिश्रा सर की वीडियो है, जिसने बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है। और जैसे कि आपको पता है, हर बार अभी न्यूज़ आ रहा है हिंदुस्तान और पाकिस्तान को लेकर टेंशन बहुत ही चल रहा है। जैसे कि आपको पता है कि कश्मीर में जो मामला हुआ है पहलगाम हमले में, उसको लेकर जो हमारे सरकार हैं और इन दोनों में, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, मतलब इंडिया और पाकिस्तान में बहसबाजी चल रही है। इसी को लेकर बहुत ही अच्छी वीडियो आई है। आप इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और इससे पहले भी आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, लेकिन एक बार इस वीडियो को भी आप लाजमी देख लीजिए। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो कुछ हुआ उसे लेकर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में वॉर हो सकती है। अगर भारत और पाकिस्तान में युद्ध होता है तो कौन जीतेगा? क्या पाकिस्तान के पास इतना पैसा है कि वो भारत से लंबा युद्ध लड़ सकता है? पाकिस्तान जिस एटम बम के दम पर बार बार धमकियां देता है, क्या वो भारत को वाकई में परेशान कर सकती है? दुनिया में कौन किधर खड़ा होगा, यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या वॉर होगी? क्योंकि सोशल मीडिया पर जुबानी मिसाइलें खूब चल रही हैं। इंडिया से लेकर पाकिस्तान तक फिलहाल न्यूज रूम जो है वो युद्ध के अखाड़े बन गए हैं। माहौल बिल्कुल बना है कि इंडिया पाकिस्तान में वॉर होने वाली है, कभी भी हो सकती है। दोनों देश के नेता जो है एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में कश्मीर को लेकर यह वॉर हो सकती है? जिस तरह से भारत ने पहलगाम पर आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद झेलम को लेकर एक बड़ा फैसला किया, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान उसे झेल नहीं पा रहा। पाकिस्तान से बहुत शोर आ रहा है। पाकिस्तान खुलकर भारत को धमकियां दे रहा है कि अगर पानी रोका तो यह वॉर की तरफ पहला कदम होगा। पाकिस्तान धमकी दे रहा है कि हम पानी रोकने पर हिंदुस्तान की जबान खींच लेंगे, सांसें बंद कर देंगे, कश्मीर के दरियाओं में खून बहा देंगे। बिलावल भुट्टो तो और आगे बढ़कर कह रहे हैं कि सिंधु दरिया हमारा है, या तो हमारा पानी बहेगा या खून बहेगा। लेकिन हमें लगा कि जब ये सारी चर्चाएं चल रही हैं तो क्यों ना इसका जवाब ढूंढा जाए। हालांकि अगर दिल पर हाथ रखें तो हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान और सारी दुनिया को इस सवाल का जवाब पता है कि अगर भारत और पाकिस्तान में युद्ध होता है तो इस युद्ध का नतीजा क्या होगा। लेकिन फिर भी हमें लगा कि भावनाओं से आगे बढ़ के एक रियलिटी चेक करते हैं। बकैती करने की जगह, ज्ञान देने की जगह, टीवी पर जो वो हो हल्ला शोरबाजी होती है उसकी जगह असलियत देख लें। और असलियत की शुरुआत पैसे से होती है, क्योंकि सारा खेल पैसे का है। और जहां तक पैसे की बात है, भारत की 3.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है, जो पाकिस्तान की केवल 376 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था से 10 गुना बड़ी है। अब यहीं से समझ में आ जाता है कि भारत एक लंबी जंग को लड़ सकता है, लेकिन अगर पाकिस्तान भारत से युद्ध लड़ेगा तो कुछ ही हफ्तों में पाकिस्तान टूट जाएगा, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। और ये इमोशंस पर हम नहीं कह रहे, ये भारत और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के आंकड़े बताकर कह रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान की सेना का बजट भारत के रेलवे के बजट से कम है। अगर सैनिकों की बात की जाए, भारत के पास 14.5 लाख सक्रिय सैनिक हैं, जो दुनिया की 4थी सबसे बड़ी सेना है। जबकि पाकिस्तान की बात करेंगे तो 6.5 लाख सैनिक हैं। भारत का रक्षा बजट जो है वो 80 अरब डॉलर के आसपास है, जबकि पाकिस्तान का रक्षा बजट जो है वो 7-8 अरब डॉलर के आसपास है, यानी भारत से 10 गुना कम। और उसमें भी जो पैसा है वो IMF, चाइना की उधारी, उनके अनुदानों के सहारे है। जिस एटम बम को लेकर पाकिस्तान लंबी लंबी डींगे हाँकता और कहता है जी पाव पाव के एटम बम है, छोटे एटम बम है, बड़े एटम बम है, ऐसे एटम बम है। देखो, परमाणु युद्ध को लेकर आपको ये बात माननी पड़ेगी कि दुनिया में कभी भी ये हमला होगा तो वो बर्बादी करेगा। लेकिन पाकिस्तान अगर इस बात को लेकर
खुश हो रहा है कि परमाणु स्थिति उसे ताकतवर बनाएगी, तो उसे समझना पड़ेगा कि भारत की गहरी रणनीति, भारत के ज्यादा संसाधन, बेहतर पुनर्जन्म की क्षमता रखते हैं। पाकिस्तान के साथ ये नहीं है। पाकिस्तान के पास सिर्फ एक दोस्त है जो उसका अपना वहम है। भारत की कूटनीति है दुनिया से बेहतर है, और पाकिस्तान के पास दोस्त के नाम पर सिर्फ एक है, उसका वहम। इसलिए कई बार लगता है कि पाकिस्तान जिस तरह से भारत को धमकियां दे रहा है वो हंसी का पात्र है, क्योंकि हकीकत पाकिस्तान की यही है कि उनके मुल्क में रोटी, बिजली, पानी का काल है। वो भारत से जंग की बातें करते हैं, लेकिन अपने देश को संभालने की स्थिति में नहीं है। भारत से ख्वाबों में जंग जीत सकते हैं, हकीकत कहानी अलग है, और यह इतिहास भी गवाह है, यह आज की कहानी नहीं है। साल 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर को हड़पने की कोशिश की, भारतीय सैनिकों ने उल्टे पांव दौड़ाया था। साल 1965 में पाकिस्तान ने युद्ध छेड़ा, उन्हें लगा कि शायद हम कमजोर हो गए हैं। लाल बहादुर शास्त्री साहब ने उस वक्त लाहौर की दहलीज पर ले जाकर तिरंगा फहराया था, हवा टाइट कर दी थी। साल 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हिंदुस्तान ने कर दिए थे। दुनिया में सबसे ज्यादा सैनिकों का आत्मसमर्पण उसी दौरान हुआ था। 93,000 सैनिकों ने समर्पण किए थे, और वो तस्वीरें आज भी पाकिस्तान को शर्मिंदा करती हैं। पाकिस्तान 2 हिस्सों में बंट गया था, बांग्लादेश, और आज भी पाकिस्तान उस बात को लेकर रह रह कर किलसता रहता है। 47 में बने पाकिस्तान के 2 टुकड़े हिंदुस्तान ने एक झटके में कर दिए थे, हम वही हैं। 1984 में पाकिस्तान ने जब होशियारी से सियाचिन पर कब्जा करना चाहा, हमने सियाचिन से उसे भगा दिया। ऑपरेशन मेघदूत हिंदुस्तान की वीरता का प्रमाण है। साल 1999 जब पाकिस्तान ने, जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने ही प्रधानमंत्री को बेवकूफ बनाकर उनकी पीठ पर खंजर घोंपकर तख्ता पलट कर दिया था और कश्मीर में घुसने की कोशिश कर दी थी, और दोस्ती का नाजायज फायदा उठाकर हिंदुस्तान को बेवकूफ बनाने की कोशिश की थी, तब भी हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को पहाड़ों से धकेल कर भगाया। आलम यह था कि पाकिस्तान अपने सैनिकों की लाश उठाने नहीं आया, उन्हें कबूल नहीं कर रहा था, और उसके बाद पाकिस्तान प्रत्यक्ष तौर पर लड़ने कभी नहीं आया। वो कभी पुलवामा, कभी उरी, कभी संसद पर हमला, कभी ताज होटल पर हमला, कभी पहलगाम, लोगों को भड़काकर, फुसलाकर, धमकाकर हिंदुस्तान में हमले करवाए। सीधी लड़ाई पाकिस्तान की हैसियत नहीं रही, जिस तरह से इन युद्धों के बाद पाकिस्तान को हमने सबक सिखाया। तो जिस शिमला समझौते को पाकिस्तान बार बार कहता है कि अब तोड़ दिया जाएगा, उसका लिहाज पाकिस्तान ने रखा कब? 99 में, सियाचिन में? कब रखा पाकिस्तान ने? कभी नहीं रखा। संसद हमले में, ताज होटल हमले में, उरी में, पुलवामा में। पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान, भारत ने तुम्हें बार बार हराया, में जो कुछ दुनिया ने तुम्हें अपमानित होते हुए देखा, पाकिस्तान में, और जिस परमाणु धमकियों के दम पर तुम बार बार अटैक करने की बात करते हो कि पाकिस्तान के पास हकीकत में और कुछ नहीं, न जल शक्ति, न थल शक्ति, न वायु शक्ति। तीनों शक्तियों में हिंदुस्तान के आसपास भी पाकिस्तान नहीं है। और ये मैं हवाबाजी में नहीं कह रहा हूँ, आंकड़ों में पाकिस्तान के पास सिर्फ एक चीज परमाणु शक्ति। लेकिन पाकिस्तान, अगर तुम पहले से वार करने की मूर्खता करोगे तो ये याद रखना भारत का जवाब ऐसा होगा, सोशल मीडिया पर जुबानी मिसाइलें नक्शे पर तुम्हारा अस्तित्व खोजने में पाकिस्तान तक भारत एक शांति प्रिय देश है जिसने परमाणु शक्ति बनाने के बाद ये कहा, भारत की नीति नो फर्स्ट यूज। दोनों देश के नेता जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा था कि हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। सवाल ये है कि क्या वाकई में ये बात याद रखिए, हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये सच। भारत ने पहलगाम पर लेकिन भारत की क्षमता, उसके बाद झेलम को लेकर एक बड़ा फैसला किया। जब तबाही हम मचाना शुरू करेंगे, पाकिस्तान से बहुत तबाही मचाएंगे। पाकिस्तान जिस परमाणु पानी रोका ताकतों की बार बार धमकियां देता है, भारत अब पाकिस्तान से वहां पर भी बेहतर हो गया। पानी रोकने पर पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार। पुराने डेटा के अनुसार पाकिस्तान ये दावा करता है कि हमारे पास हिंदुस्तान से आगे निकल गया। कई हमारा पानी नेशनल जो दावा करती है कि भारत के पास 180 चर्चाएं चल रही है और हथियारों के आगे भारत के पास मिसाइलें हैं जिनकी क्षमता पाकिस्तान की मिसाइलों से कहीं ज्यादा। दुनिया को जैसे भारत की अगली 5 मिसाइल 5,500 किलोमीटर रेंज होता है, जबकि उनकी शाहीन 2750। लेकिन फिर भी हमें लगा भारत की मिसाइलें आगे बढ़े कि पाकिस्तान को जवाब देने का वक्त नहीं मिला। भारत के पास पाकिस्तान से बेहतर डिफेंस सिस्टम है जो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल और
डिफेंस को नाकाम कर देंगे। पैसे से होती। पाकिस्तान क्योंकि के सारा पास खेल पैसे न्यूक्लियर का। हथियार है, और जहां तक लेकिन वो पैसे समझना की बात पड़ेगा है, कि जब भारत से आप लड़ने की बात करते हो तब वो भी $3.5 डॉलर की की अर्थव्यवस्था जैसे हो जाती है, जो पाकिस्तान जो की कागज केवल पर तो शोर मचाते हैं, 376 अरब लेकिन डॉलर रियलिटी की में अलग हो जाती अर्थव्यवस्था से 10 गुना बड़ी। जहां तक बात यही समझ में आ परमाणु रहा है युद्ध कि की, मुझे लगता नहीं कि दुनिया ऐसा लंबी करने जंग या को लड़ पाकिस्तान सकता ऐसा है, करना लेकिन अगर पाकिस्तान भारत से युद्ध लड़ेगा, लेकिन अगर तो कुछ ही हफ्तों में पाकिस्तान डूब प्रैक्टिकल जाएगा, क्योंकि उसके पास पैसा तो नहीं आज है। पूरी दुनिया भारत और के ये साथ इमोशंस है। पर हम आज नहीं भारत कह का रहे। दोस्त अमेरिका भी है, ये रूस भी है, भारत और पाकिस्तान की फ्रांस से भी दोस्त है, इजराइल से भी दोस्त है, भारत के पास जापान भी है, पाकिस्तान के पास पाकिस्तान की सेना का बजट भारत के रेलवे और के चाइना बजट से कम। पाकिस्तान का दोस्त है। अगर सैनिकों की बात की जाए, पाकिस्तान भारत के पास मोहरे की तरह इस्तेमाल 14 लाख सक्रिय सैनिक। पाकिस्तान ऑलरेडी जो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है। अंतर्राष्ट्रीय जब समुदाय पाकिस्तान की बात के करेंगे लिए इसे तो आतंकवादी 6.5 देश लाख माना सैनिक हैं। चाइना उसे भारत जैसे का तैसे रक्षा बचाता बजट जो है वो चाइना 80 इस अरब युद्ध के डॉलर के बहाने आसपास अपने है। चार काम और जबकि करवा लेगा। पाकिस्तान का रक्षा बजट जो वैश्विक है मंचों पर वो पाकिस्तान अलग थलग 7-8 दुनिया में अरब पाकिस्तान डॉलर के की इमेज आसपास जो है, है यानी भारत से आतंकवादी 10 देश की, और ये बात दुनिया और जानती उसमें भी जो है। पैसा जैसे है वो तैसे चाइना के IMF, बिल्कुल से हर बार चाइना की रिलेशन उधारी हो जाता है, के अनुदानों और चाइना खुद अमेरिका के साथ उलझा पड़ा है। बम को लेकर पाकिस्तान रूस हमारा नया दोस्त है, और वो दौर भी निकल गया जब एटम बम है, छोटे एटम बम है, पाकिस्तान बड़े के साथ एटम बम अमेरिका है, क्या ऐसे करता एटम बम है। और जब देखो, बेटा भी था परमाणु अमेरिका युद्ध को तब लेकर भी आपको ये बात कुछ माननी उखाड़ नहीं पड़ेगी पाया कि था दुनिया में पाकिस्तान। कभी भी ये हमला होगा तो 71 की लड़ाई में बर्बादी। अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया, अमेरिका ने भारत को धमकियां दी थी खुश हो रहा है कि कि भारत पर परमाणु वो से हमला उसे करेगा, ताकतवर बनाएगी, तो उसे समझना लेकिन पड़ेगा उसके कि बावजूद भारत की गहरी रणनीति, भारत के ज्यादा संसाधन, पाकिस्तान को हराया, पुनर्जीवन की 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण करवाया, बल्कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी करे, एंड दैट इज रियलिटी ऑफ सिर्फ एक ये भारत की रियलिटी है। सबसे बड़ी बात, जिस कश्मीर में पाकिस्तान से लेकर आवाजें उठने लगी उसका इस घटना के बाद कई बार कश्मीर में भी पाकिस्तान का तरफ कर दिया। कश्मीर भी इस बात को कह रहे हैं कि भाई साहब हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, तुम्हारे साथ रहकर हमें मिला, तुम्हारे पास जो कश्मीर का हिस्सा है वहाँ कौवा नहीं, भारत से हमारे जंग की पास बातें हम करते लोग लेकिन तो आ रहे देश को संभालने की स्थिति में हैं, जो नहीं। होटल दिल्ली में 10,000 का मिलता है वो कश्मीर में 22,000 का मिल रहा है, इतनी भीड़ वहाँ पर। कहानी अलग। ये जो कश्मीरी लोग आज मस्जिदों में हिंदुस्तान के समर्थन की बात कर रहे हैं, जो घटना हुई पहलगाम में उसका विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर भारत का तिरंगा लेकर उतर रहे हैं, ये इसलिए उतर रहे हैं क्योंकि इनकी जिंदगी भारत के साथ बेहतर हुई और कश्मीरी भी बात जानता है। तो जो लोकल सपोर्ट की आप उम्मीद कर रहे थे वो भी आपको नहीं मिलने वाला। शास्त्री साहब ने उस वक्त ये 2-4 फुटबॉल लाकर अगर आप सोचेंगे कि आप जंग जीतेंगे तो आप होशियार हो जाएंगे कर दी थी। और अगर ये पैमाना है तो आपके हम जानते हैं आप क्या कहानी है। पाकिस्तान के अंदर विरोधाभास कितना है। हकीकत में सबसे ज्यादा सैनिकों का आत्मसमर्पण उसी दौरान भारत क्वाड 93,000 SCO जैसे 1000 सैनिकों ने समर्पण किए थे और वो तस्वीरें आज भी पाकिस्तान को शर्मिंदा कर लिस्ट में फंसा। पाकिस्तान आतंक का पनाहगार और दुनिया में अलग था। अगर पाकिस्तान युद्ध का सोच रहा है तो पाकिस्तान को समझना पड़ेगा कि लंबे युद्ध के लिए पैसा, संसाधन, सैनिक या रणनीति चाहिए जो उसके पास हिंदुस्तान ने एक झटके में कर दिया। कुछ ही हफ्तों में पाकिस्तान की सैन्य ताकत खत्म हो जाएगी 1984 में। लेकिन भारत ने जब पाकिस्तान के मुकाबले कहीं बेहतर संसाधन, कहीं बेहतर सैन्य में है, रणनीति में है, वैश्विक समर्थन है, हिंदुस्तान की वीरता का प्रमाण है। ये भारत साल 1999 अगर इसके आगे मामला बढ़ता है परमाणु हथियार के गलत इस्तेमाल पर, जैसा हमने पहले भी प्रधानमंत्री को बेवकूफ इतिहासकारों को पाकिस्तान के नक्शे को खोजने के लिए संघर्ष किया था और कश्मीर भारत को नुकसान होगा और दोस्ती का हो सकता है हमारा आधा शरीर छलनी हो जाए लेकिन पाकिस्तान को बेवकूफ बनाने की कोशिश की थी। ये गारंटी हिंदुस्तान पिछले लड़ाई के सबूत है, चाहे वो 71 की लड़ाई हो तो टुकड़ों में बांटने की, करगिल की लड़ाई पाकिस्तान अपने सैनिकों की बालाकोट का जवाब जिस तरह हमने दिया पुलवामा हमले का जवाब, और उसके बाद ये पाकिस्तान प्रत्यक्ष तौर पर लड़ने कभी नहीं आया। 12 दिन का कभी आतंक के तमाम कभी संसद पर हमला, कभी होटल पर हमला, और जिस अभिनंदन की चाय को लेकर वो कई बार मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान की संसद में बयान अभिनंदन को लौटाने का दबाव किस तरह था, किस तरह लोगों के पैर थर-थर कांप रहे थे, और ये हिंदुस्तान के जवाब नहीं है जो पाकिस्तान की संसद में उनके सांसद समझौते को पाकिस्तान बार-बार कहता है कि भारत हमला न कर दे, इसलिए अभिनंदन को लौटाया। चाय की नौटंकी सोशल मीडिया पर टीवी सीरियल के तमाशों में अच्छी लगती है, कभी रियलिटी जो है इससे संसद हमले में, ताज होटल हमले में, उरी में, पुलवामा में, ये वो भारत पाकिस्तान जो खामोश बैठा था, भारत ने तुम्हें बार-बार हराया है। दुनिया ने तुम्हें से आगे निकल रहे जहां एक गाल पे थप्पड़ खाओ दूसरा, और जिस परमाणु धमकियों के दम पर तुम बार-बार अगर गाल पे थप्पड़ मारोगे तो ऐसा मारेंगे कि लौट के गिरोगे। जवाब देते भी हैं, हिसाब भी करते हैं। और इसी जो कुछ हुआ उसे लेकर इस रियलिटी को पाकिस्तान को बेच सकता होगा कि जिस देश की गोदाम खाली हो, हवाई जहाज, जर्जर, अर्थव्यवस्था दिवालिया हो चुकी हो, तो कौन जीतेगा?
वो भारत जैसे सैन्य क्या महाशक्ति पाकिस्तान के पास इतना पैसा है कि वो भारत से लंबा युद्ध लड़ सकता है? अपनी वीरता से अमर होते हैं और कुछ पाकिस्तान कायरता से एटम बम के दम पर पाकिस्तान बार-बार रूसी दूसरी धमकियां देता है। क्या वो भारत को जिसमें वाकई में पराजय, परेशान कर कतल और सकती है? प्रवंचना दुनिया में कौन किधर खड़ा? हिंदुस्तान शांति चाहता है क्या और वॉर शांति होगी? समाधान के साथ क्योंकि सोशल मीडिया पर जुबानी मिसाइलें खूब चल रही हैं। भारत इंडिया धैर्यवान से लेकर पाकिस्तान भारत तक कायम फिलहाल न्यूज रूम जो भारत है सहनशील वो है। युद्ध के अखाड़े बन गए। आत्मसम्मान माहौल बिल्कुल बना है कि इंडिया और अगर पाकिस्तान में वॉर गलती से होने भी वाली पाकिस्तान ने कभी भी ताकत हो करने सकती की कोशिश है। की दोनों यकीन देश के मानिए इस नेता बार जो है एक बांग्लादेश दूसरे के खिलाफ खुलकर इस बार बोलते हैं। सियालकोट लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई में कश्मीर को लेकर ये वॉर हो सकती है? जिस तरह से भारत ने पहलगाम पर क्योंकि अगर आतंकवादी इस हमला बार हुआ उसके ऐसा कोई बाद युद्ध झेलम होता को लेकर एक बड़ा फैसला किया, इस तरह से पाकिस्तान ऐसा लग रहा है कि मुक्त करता पाकिस्तान है उसे झेल नहीं पा रहा। पाकिस्तान से बहुत शोर आ रहा है। पाकिस्तान खुलकर भारत को धमकियां दे रहा है कि अगर पानी रोका तो ये वॉर की तरफ पहला कदम। पाकिस्तान धमकी दे रहा है कि हम पानी रोकने पर हिंदुस्तान की जबान खींच लेंगे, सांसें बंद कर देंगे, कश्मीर के दरियाओं में खून बहा देंगे। बिलावल भुट्टो तो और आगे बढ़कर कह रहे हैं कि सिंधु दरिया हमारा है, या तो हमारा पानी बहेगा या खून बहेगा। आशा करते हैं लेकिन हमें लगा कि जब ये सारी चर्चाएं चल रही हैं तो क्यों ना इसका जवाब ढूंढा जाए। हालांकि अगर दिल पर हाथ रखें तो हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान और सारी दुनिया को इस सवाल का जवाब पता है कि अगर भारत और पाकिस्तान में युद्ध होता है तो इस युद्ध का नतीजा क्या होगा। धैर्यवान लेकिन फिर भी हमें भावनाओं से आगे बढ़ के रियलिटी चेक करते हैं। बकैती करने की जगह, ज्ञान देने की जगह, टीवी पर जो वो हल्ला शोरबाजी होती है उसकी जगह बिलीव करते हैं कि और असलियत की शुरुआत पैसे से आतंकवाद हो क्योंकि सारा खेल पैसे का। या परमाणु और जहां तक पैसे की बात है, लेकिन हम उस बात को भारत नहीं की मानते 3.5 जिस दिन हम ट्रिलियन इस्तेमाल डॉलर की करेंगे, जिस दिन हम अर्थव्यवस्था प्रयोग जो करेंगे पाकिस्तान की केवल 376 जानता अरब हूं डॉलर पाकिस्तान की के लोग अर्थव्यवस्था से 10 जानता हूं गुना बड़ी। पाकिस्तान में मेरे अब यही से समझ में आ जाता है कि हिंदुस्तानियों से बहुत भारत एक मोहब्बत है। लंबी जंग को लड़ सकता है, लेकिन अगर पाकिस्तान भारत से युद्ध लड़ेगा तो कुछ ही हफ्तों में पाकिस्तान डूब जाएगा क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। इस्तेमाल करती है और ये इमोशंस पर हम नहीं कह रहे, ये भारत और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के आंकड़े बताकर कह रहे हैं। और उनसे आपको सरकार जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान की सेना का बजट भारत के रेलवे के बजट से कम। उन्हें ये समझना अगर सैनिकों की बात की जाए, भारत के पास 14.5 लाख सक्रिय सैनिक हैं, जो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है। ऐसे में जबकि पाकिस्तान की बात करेंगे तो 6.5 लाख सैनिक हैं। भारत का रक्षा बजट जो है वो 80 अरब डॉलर के आसपास है, जबकि पाकिस्तान का रक्षा बजट जो है वो नहीं तो 7-8 अरब डॉलर के आसपास है, यानी भारत से 10 गुना कम। और उसमें भी जो पैसा है वो IMF, चाइना की उधारी, उनके अनुदानों के सहारे है। जिस एटम बम को लेकर पाकिस्तान लंबी लंबी डींगे हाँकता और कहता है जी पाव के एटम बम है, छोटे एटम बम है, बड़े एटम बम है, ऐसे एटम बम है। देखो, परमाणु युद्ध को लेकर आपको ये बात माननी पड़ेगी कि दुनिया में कभी भी ये हमला होगा तो वो बर्बादी। पाकिस्तान अगर इस बात को लेकर छोड़ा कि परमाणु स्थिति से ताकतवर बनाएगी तो उसे समझना पड़ेगा कि भारत की गहरी रणनीति, भारत के ज्यादा संसाधन, पाकिस्तान काफी बेहतर पुनर्जन्म की क्षमता रखते हैं। पाकिस्तान के साथ ये नहीं, जंग में एक कभी नहीं एक जा सकता के पास सिर्फ एक दोस्त है अब जो उसका देखो ना, अपना अहम ठीक है कि दोनों भारत एक कंट्री कूटनीति आप दुनिया से बेहतर है और पाकिस्तान सिनेरियो सिर्फ की एक बात करें उसका वह तो बहुत सारी कई चीजें बार लगता है चेंज कि हो चुकी पाकिस्तान हैं। जिस हर तरह से तरफ भारत एक कदम किया जा रहा है वो बाहर का हंसी का एक बात डर है, पाकिस्तान इधर से धमकी क्योंकि देता है हकीकत कि पाकिस्तान हमारे की यही है कि उनके मुल्क में न्यूक्लियर है, रोटी, बिजली, पानी का हमने ये कर देना है, पाव से हमारे भारत पास से जंग की न्यूक्लियर बातें बम है, करते हैं, लेकिन लिहाजा अपनी आप संभालने की थोड़ा सा स्थिति में नहीं है। शांति है भारत इख्तियार से करें। खामों में जंग जीत सकते हैं। हकीकत कहानी अलग है बताया भी है कि और ये इतिहास भी गवाह है, इतिहास की कहानी नहीं है। साल 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर को हड़पने की कोशिश की, भारतीय सैनिकों ने उल्टे पांव दौड़ाए। साल 1965 में पाकिस्तान ने युद्ध छेड़ा, उन्हें लगा कि शायद हम कमजोर हो गए। अभी नहीं तो इधर से लाल बहादुर शास्त्री साहब ने उस वक्त लाहौर की दहलीज पर ले जाकर तिरंगा फहराया था, इतना गुस्सा हवा टाइट कर दी थी। अंदर लोगों साल 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हिंदुस्तान ने कर दिए थे। दुनिया में सबसे ज्यादा सैनिकों का आत्मसमर्पण उसी दौरान हुआ। 93,000 सैनिकों ने समर्पण किए थे और वो तस्वीरें आज भी पाकिस्तान को शर्मिंदा करती हैं। पाकिस्तान 2 हिस्सों में बढ़ गया था, बांग्लादेश करता है तो भी और आज भी पाकिस्तान उस बात को लेकर रह करके लड़ता रहता है।
47 में बने पाकिस्तान के 2 टुकड़े हिंदुस्तान ने एक झटके में कर लिए थे। लेकिन ये हम जंग स्टार्ट होती है 1984 में पाकिस्तान ने जब होशियारी से सियाचिन पर कब्जा करना चाहा, हमने सियाचिन से भगा दिया। ऑपरेशन मेघदूत हिंदुस्तान की वीरता का प्रमाण है। साल 1999 में जब पाकिस्तान ने जंग जो है ना, जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने ही प्रधानमंत्री को बेवकूफ बनाकर उनकी पीठ पर खंजर होकर तख्ता पलट कर दिया था और कश्मीर में घुसने की कोशिश कर दी थी और दोस्ती का नाजायज फायदा उठाकर हिंदुस्तान को बेवकूफ बनाने की कोशिश की थी। तब भी हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को पहाड़ों से धकेल कर भगाया। आलम यह था कि पाकिस्तान अपने सैनिकों की लाश उठाने नहीं आया, उन्हें कबूल नहीं कर रहा और उसके बाद पाकिस्तान प्रत्यक्ष तौर पर लड़ने कभी नहीं आया। कभी पुलवामा, कभी उरी, कभी संसद पर हमला, कभी ताज होटल पर हमला, कभी पहलगाम, लोगों को भड़काकर, फुसलाकर, धमकाकर हिंदुस्तान में हमले करवाए। सीधी लड़ाई पाकिस्तान की हैसियत नहीं रही जिस तरह से इन युद्धों के बाद पाकिस्तान को हमने सबक सिखाया। तो जिस शिमला समझौते को पाकिस्तान बार बार कहता है कि अब तोड़ दिया जाए, उसका लिहाज पाकिस्तान ने रखा कब? 99 में, सियाचिन में, कब रखा पाकिस्तान? कभी नहीं रखा। संसद हमले में, ताज होटल हमले में, उरी में, पुलवामा में, पाकिस्तान भारत ने तुम्हें बार बार हराया, दुनिया ने तुम्हें अपमानित होते हुए देखा है और जिस परमाणु धमकियों के दम पर तुम बार बार अटैक करने